नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। हरियाणा के रेवाड़ी में नगर परिषद चुनावी माहौल के बीच उस समय राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई जब केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखे हमले किए और विकास को लेकर भी बड़ा बयान दिया। रेवाड़ी के सेक्टर 5 में नगर परिषद चेयरपर्सन पद की भाजपा प्रत्याशी विनीता पीपल के समर्थन में आयोजित जनसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है और नगर परिषद में भी छोटी सरकार भाजपा की बनेगी तो विकास कार्यों में तेजी आएगी और कांग्रेस की बात कौन सुनेगा। उन्होंने दावा किया कि रेवाड़ी आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर के आसपास सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर भी बनेगा। उन्होंने कहा कि ये विकास केवल भाजपा के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही संभव है। भाजपा में अंतर्कलह के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है और सभी नेता एक मंच पर एकजुट होकर काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी करता है। उन्होंने कहा कि यदि नगर परिषद में 1-2 पार्षद भी कांग्रेस के आए गए तो उनकी कोई नहीं सुनेगा। नगर निकायों में विकास कार्यों पर उन्होंने कहा कि अब वो स्वयं बैठकों में शामिल होंगे ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। वहीं गुरुग्राम और केएमपी के आसपास नए शहर बसाने की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि वो ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट का विरोध करेंगे क्योंकि इससे केवल बिल्डरों और भूमाफियाओं को फायदा होगा, जनता को नहीं। भाजपा प्रत्याशी विनीता पीपल ने सभी नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए जनता से भारी बहुमत से समर्थन देने की अपील भी की। कि आने वाले समय के अंदर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट दिल्ली के करीब किसी शहर की होगी तो वो रेवाड़ी की होगी और इस डेवलपमेंट के अंदर सच्ची ढंग से हो, कायदे से हो, गलत तरीके से ना हो, वो हमने सुनिश्चित करना है म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन के चुने हुए नुमाइंदों के मार्फत से। हमारी सरकार भारत में है 3 साल के लिए है, हमारी सरकार हरियाणा के अंदर है 3.25 साल के लिए, 3.25 साल के लिए है, 5 साल के लिए ये बनेगी। जो नीति हम आज के दिन निर्धारित करेंगे अपनी सरकार होते हुए, वो आने वाले समय के अंदर रेवाड़ी को आगे ले जाएगी। मैं खुद रेवाड़ी का बाशिंदा होने के नाते मैंने लोगों को ये वायदा किया है कि जो लोग हमारे एमएलए हैं, जो लोग हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं या अधिकारी हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे। जो चुनेंगे लोग उनको भी काम अपना करना पड़ेगा। लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा अगले 4-5 साल के जब यहाँ पे हैं कि इनकी जब मीटिंग हो तो उसके अंदर मैं भी उपस्थित हूँ ताकि आपस की अफरा तफरी के अंदर, झगड़ेबाजी के अंदर रेवाड़ी का डेवलपमेंट सफर ना करे। ये मैंने लोगों से कहा है और सभी को मैंने अपील करी है कि इसको अगर ठीक ढंग से बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट। सर, लास्ट टाइम भी इलेक्शन में आपने कहा था कि रेवाड़ी को लंदन बनाएंगे, आपके अपील भी मानते हैं लोग, सबसे बड़े नेता आप हैं। एक बार फिर से आप वादा करें, कितना आश्वस्त हो लोग? देखो थोड़ा सा फर्क रह गया इन 5 साल के अंदर। समझ लो कि जो भी मजबूरी मेरी थी मैं खुद उपस्थित नहीं हो पाया और पार्षदों के अंदर झगड़ेबाजी जारी रही, डेवलपमेंट थोड़ी सफर करी। मैंने निर्णय लिया है कि आने वाले जो 5 साल के अंदर है, हमारी पार्टी की सरकार जो बनती है, हमारी सरकार कॉर्पोरेशन जो बनती है, तो उसके अंदर मैं भी आया करूँ तो ताकि लोगों को ये तसल्ली हो कि कोई गड़बड़ के अंदर म्यूनिसिपैलिटी के अंदर नहीं हो। सबसे बड़े जोश और हक के साथ आपने अभी अपील की वोट के लिए, वोट के लिए अपील की, लेकिन विपक्ष लगातार जो पीछे 5 साल थे उनको भ्रष्टाचार के अंदर बता रहा है, जिस तरीके से आपने भी किया कि पार्षदों के अंदर जो लड़ाई। आज के दिन विपक्ष के पास भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के अलावा है क्या और करवा क्या सकते हैं? अगले 5 साल के अंदर किसी को जेल भिजवाएंगे क्या? और अगला कोई इन कहने के ऊपर कोई आ भी गया और वोट कांग्रेस को दे दी तो क्या वो ठंडन अकेला गोपाल क्या करेगा? घंटी हो जाएगा ना। पार्टी सरकार से तो काम करा नहीं सकता। सर, 2 जरूरी छोटे सवाल। गुरुग्राम नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के कल चुनाव है 30 तारीख को। अचानक चुनाव आए, बहुत शॉर्ट नोटिस पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या तैयारी है आपकी? वो देखो, हमारी तैयारी नहीं है। सरकार क्योंकि इलेक्शन इनके अंदर हरियाणा के अंदर जगह जगह के ऊपर हो गए तो हमारे को सलाह मशवरा करना पड़ेगा। बात करते हैं ढंग से कि भाई शायद 3 तारीख को ना हो और आगे चल जाए। इस बात की प्रयास है। दूसरा, मनोहर लाल गवर्नमेंट और अब नायब सरकार जो है, दोनों की ही जो पंचग्राम की पॉलिसी है, पंच महानगर जो 5 महानगर, उसके एकदम विपरीत आपका स्टेटमेंट आया है। इसके पीछे का क्या गणित है? भाई देखो, हमारी आज के दिन सड़कों के ऊपर कितनी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं आपको?
हमारी पार्किंग कहीं पर खड़ी नहीं हो, गाड़ियाँ खड़ी नहीं हो सकती, पैदल आदमी चल नहीं सकता, आपको पता है। हरियाणा सरकार की हो सकता है कि विचार इसके बारे में पहले मनोहर लाल जी के टाइम पे किया हो, लेकिन आज के दिन जैसे मैंने पता किया है, इस विषय के अंदर कोई खास चर्चा नहीं है। एक भूखे चाटने वाली बात हुई, वो नैरेटिव सेट हो गया कि विधायक जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोला, अरे गलत बोल दिया। ये किसने बोला पता नहीं, मेरे तुम लोगों ने चला दिया, मैं क्या करूं? मैंने तो नहीं बोला। बोला कोई? मैंने नहीं बोला। और ये कोई खड़ा, ये आपसे बोला मैंने नहीं बोला, खत्म। ये पता नहीं किसने चलवाया है, लेकिन उसका एजेंडा ही कुछ और था, मैंने नहीं कहा। चाहूंगी कि आपने जो सोचा है वो कार्य रेवाड़ी नगर परिषद में जरूर होगा। जो शिकायतें कुछ रह गई हैं, उन शिकायतों को दूर करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा और निरंतर विकास कार्यों की गति चलती रहेगी, क्योंकि प्रदेश से, देश से जो हमारे ये नेतृत्व हैं, केंद्र में मंत्री जी राव साहब जी हैं, क्षेत्र में हमारे विधायक जी जो प्रदेश में नेतृत्व करते हैं, उनकी कड़ी में जुड़ने का जो मुझे मौका मिला है, उस मौके को जोड़ने के लिए मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। और वो सहयोग मुझे चाहिए आपका आशीर्वाद, और आशीर्वाद के रूप में आपकी वोट। आपकी वोट तो मुझे मिल रही है, क्योंकि आज आप सभी जो यहाँ बैठे हुए हैं, इस चीज ने मुझे आश्वस्त किया है कि आप सभी की वोट मुझे मिल रही है। लेकिन आग्रह मैं ये करना चाहूंगी कि आप अपने साथियों, पड़ोसियों और जो भी आपके मिलने वाले हैं, उन सब तक भी मेरी बात को आप पहुंचाएं और उनसे भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करें। मैं आप सब से हाथ जोड़ के अपील करती हूं कि आने वाली 10 तारीख को दोनों ही मशीनों में कमल का बटन दबाना है। एक आपके प्रत्याशी, वार्ड प्रत्याशी के लिए, और दूसरा नगर परिषद की प्रत्याशी विनीता पीपल के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी यहाँ आए, मेरा हौसला आपने वर्धन किया। राव साहब, आपका एक बार पुनः दिल की गहराइयों के साथ में मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और समस्त टीम का, जिन्होंने मुझे इस लायक ये समझा कि विनीता शायद इस पद को संभाल सकती है, तो इसीलिए मुझे उन्होंने आगे बढ़ाया है। आप सभी का दिल की गहराइयों के साथ में आभार व्यक्त। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। रेवाड़ी की इस चुनावी सभा ने साफ कर दिया कि भाजपा विकास और एकजुटता के मुद्दे पर चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतर चुकी है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।